रीडिंग ये होगी कि कल एक एल्गो ट्रेडर्स ने डिसाइड किया कि वो जो दिसंबर का लो है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर वो दिसंबर का लो कल टूट जाता आशीष, तो बैंक निफ्टी में सीधा 2000-2500 पॉइंट ओपन हो जाता है डाउन साइड पर। इसके लिए कल बैंक निफ्टी ने आपको देखा होगा कि 200 अंकों से ही सिर्फ लोअर लेवल्स को अपने बचा लिया। अच्छा, कई बार क्या होता है, इवन जो शॉर्ट्स होते हैं उनको भी अगर बड़ी ट्रेड चाहिए तो वो चाहते हैं कि मार्केट एक बार तो रिकवरी करे, तभी तो लॉन्ग्स आएंगे जो फंसेंगे। कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि ये इन्फ्लेशन का नंबर शायद बहुत ही पॉजिटिव है और इसके लिए मार्केट इतना रैली पहले ही कर चुका है। अब ये जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन का नंबर अच्छा आने के बाद हो सकता है वहां पे भी सेल ऑन रैली प्ले आउट हो जाए, सेल ऑन न्यूज प्ले हो जाए। ये नॉर्मली होता है कि एक बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से एक जो लो इन्फ्लेशन वाली रैली है वो यूएस मार्केट दिखा चुका है। और ये वरना 9% की रैली नहीं आती यूएस मार्केट में पिछले 7 या 8 ट्रेडिंग सेशंस में। एक और चीज, यूएस की अगर आप 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो वो है 3.54 पर और डॉलर इंडेक्स है 102.8 पर। ये सारे के सारे जो क्यूज हैं ये इमर्जिंग मार्केट पॉजिटिव। लेकिन इश्यू सारा ये है कि 3.54 की डॉलर की बॉन्ड यील्ड, 9% की नैस्डैक रैली और 102.8 का डॉलर इंडेक्स, अब तक इंडियन मार्केट को 18,800 या ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए था। ये अगर सारे के सारे ग्लोबल क्यूज इतने पॉजिटिव है हमारे लिए, मतलब ये अगर 3-4 महीने पहले यही प्रॉब्लम थी ना कि भाई बॉन्ड यील्ड 104 की तरफ जा रहा है, डॉलर इंडेक्स 110 की तरफ जा रहा है, नैस्डैक लगातार 52 वीक लो बना रहा है। अब तो सारे के सारे ग्लोबल क्यूज एक तरीके से पॉजिटिव है हमारे लिए। एशिया देखिए आप कितना पॉजिटिव है एशिया। तो हमारे बाजार क्यों नहीं चल रहे हैं? ये जो कैलेंडर ये चेंज होता है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर उसने एक ब्रॉड कॉल ले लिया कि ये एक कॉल ली गई है मैक्रो कॉल की हमें इंडिया से निकलना है, ये अभी एफआई से जब हम बात करते हैं तो अब हमको कलर ऑफ ये मनी नहीं पता चलता कि ये कौन सा एफआई बेच रहा है। ये ईटीएफ बेच रहा है या पैसिव मनी बेच रही है या सॉवरेन फंड बेच रहा है, यूएस वाला बेच रहा है या फार ईस्ट वाला बेच रहा है। हमको सिर्फ एक ब्रॉड आंकड़ा मिल जाता है कि एफआई बेच रहे हैं। आशीष, वो आपको एक मैच याद है, इंडिया श्रीलंका का एक टेस्ट मैच हुआ था जिसमें वो जयसूर्या ने 300 से ऊपर रन बनाए थे, वो 952 रन बन गए थे उनके करीब। और अल्टीमेटली बॉलर्स को भी पता था कि अब तो कुछ होना नहीं है, जब डिक्लेयर कर देंगे तब डिक्लेयर कर देंगे बेसिकली। इस समय भारतीय बाजारों में थोड़ी सी रैली जो भी आ रही है ना, वो तब आ रही है जब ये एफआईएस बोलते हैं चलिए बहुत हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जितनी भी रैलीज हैं हमारी मार्केट में पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग रैली है, शॉर्ट कवरिंग बाउंसेस हैं। वरना नंबर्स तो आपके सामने क्लियरली स्क्रीन पर है। और वो हम उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे जिस दिन मंडे को रैली हुई थी कि अगर कोई 17,800 पर माल बेच रहा है तो 18,000 पे तो बेचेगा ही। अगर उसने 2,42,200 की कॉल में कटे हैं और 42,100 की कॉल में करीब 6 लाख कटे हैं। ये किस लिए कटेंगे? क्योंकि जो कल जिस तरीके से इंट्राडे में रैली आई उससे वो जो ट्रेडर्स घबरा गए, उन्होंने ये कॉल्स अनवाइंड कर दी। लेकिन अब कॉल्स में कोई ओपन इंटरेस्ट बचा नहीं है जो ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे। मतलब 6 लाख की कॉल में क्या कवरिंग होगी? तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा रिस्क है कल की रैली के बाद। अच्छा, एक और चीज़, बैंक निफ्टी के सारे मूविंग एवरेजेस देखिए कहाँ प्लेस्ड हैं। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 42,400, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 42,550 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 42,733। ये जो 300-330 पॉइंट का क्लस्टर है, ये बहुत ही बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए।